स्पोर्ट्सआवर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन और मेरे साथ मेरे सहयोगी केशव मौजूद हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जिसको लेकर इन दिनों खूब चर्चा है। पाकिस्तान ने इसकी मेजबानी की, लेकिन वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम धूल चाटती हुई नजर आई। चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ हाथ नहीं लगा। पाकिस्तान में यह मुद्दा संसद तक पहुंच गया, लेकिन अब भारत के फाइनल में पहुंचने से और ट्रॉफी के बेहद करीब पहुंचने से पाकिस्तानी बिलबिलाए हुए हैं। पाकिस्तान की हालत खराब है कि भैया हम नहीं जीत पाए और भारत जीतने जा रहा है, यह कैसे हो सकता है। तो अब इसके लिए एक नया नैरेटिव गढ़ने की जो है वो कोशिश की जा रही है और इसका सारा जो ठीकरा है वो विदेशी खिलाड़ियों पर फोड़ा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि विदेशी खिलाड़ी जो हैं, जिनमें खासतौर पर ग्लेन मैक्सवेल का नाम उन्होंने लेकर वहां पर कहा जा रहा है, पाकिस्तानी जो मीडिया है उसमें यह कहा जा रहा है ग्लेन मैक्सवेल जो हैं वो भारत से आईपीएल में अच्छा जो है कॉन्ट्रैक्ट चाहते हैं। विराट कोहली के वो बेहद करीब जाना चाहते हैं ताकि इसके बाद कम से कम आईपीएल तो निरंतर खेलने को उनको मिलता रहे। ये आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलिया अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई सेमीफाइनल में और इंडिया जो है वो जीत गई, ये कहा जा रहा है। यानी कि इंडिया को जितवाने में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका थी, ये पाकिस्तानी कह रहे हैं। इतनी ज्यादा उनका दिमाग जो है वो कहीं ना कहीं ये भरा जा रहा है वहां के लोगों में, वहां के जो क्रिकेट फैंस हैं उनके दिमाग में ये सब कुछ भरा जा रहा है। केशव मेरे साथ मौजूद है, इस बारे में हम बात करेंगे। केशव, क्या लगता है अब क्या रह गया है पाकिस्तान के पास, क्योंकि मेजबानी जो है अब आगे कितने सालों में मिलेगी? अब तो इतने सालों में मिली थी, कब मिलेगी ये नहीं पता। दूसरी बात, ये ट्रॉफी भी हाथ से गई। और तीसरी बात, जो भी नुकसान हुआ, यानी कि फाइनल अब वहां नहीं खेला जाना है। इससे पहले जो 2 मैच वो नहीं करवा पाए बारिश की वजह से और वाइपर मारते हुए नजर आए थे, उसका पैसा भी लौटाना पड़ेगा। तो इतना नुकसान और फिर ट्रॉफी भी चली गई और अब यही करने को बचा है क्या पाकिस्तान के पास? देखिए, 12 अरब तकरीबन पाकिस्तानी रुपए की बात करें तो खर्चा करने के बाद भी पाकिस्तान की आमदनी और इज्जत जो है 98 रुपए की रह गई है। पाकिस्तान में पहले तो कह सकते हैं कि मेज़बानी की और मतलब गिरते पड़ते उसे मेज़बानी दी गई, लेकिन ये लगा कि वो मेज़बानी कर ही नहीं पाएगा। चलो किसी तरीके से उसने मेज़बानी की, लेकिन फाइनल भारत की वजह से वहाँ नहीं हो पाया। उसके बाद से पाकिस्तान का रोना चालू है। उस हमने देखा किस तरीके से भारत के जो मैच थे उस मैच में पाकिस्तान ने कामना की कि न्यूजीलैंड से हार जाए, ऑस्ट्रेलिया से हार जाए, ताकि फाइनल मतलब पाकिस्तान के लाहौर में हो। लेकिन कहते हैं कि पाकिस्तान की कामना की बात करें तो लगातार लंबे समय से इसी कामना पर टिका हुआ है कि उसकी जीत हो और दूसरी टीमों की हार हो, लेकिन ये कामना काम नहीं आ रही है। लेकिन अब हम ताज़ा मामला ये है कि पाकिस्तान ने जो भारत की जीत है सेमीफाइनल में, उसका ठीकरा ग्लेन मैक्सवेल और विदेशी खिलाड़ियों पे फोड़ दिया है। उन्होंने एक नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, यानी कि फिक्सिंग की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह सकते हैं, गढ़ ली है। वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं अब ये कहने पर आतुर हो गए हैं कि ग्लेन मैक्सवेल ने जानबूझ करके अपना विकेट गंवाया था भारत के खिलाफ सेमीफाइनल। यानी कि अभी भी सिर्फ अपनी कमियों के पर काम करने की बजाय, उन पर बात करने की बजाय दूसरे खिलाड़ियों पर ठीका फोड़ा जा रहा है कि आखिर भारत कैसे फाइनल में पहुंच गया। देखिए, पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तानियों के लिए कह सकते हैं कि फिक्सिंग वाला जो मामला है वो उस पर बात करना काफ़ी आसान है, क्योंकि उनके देश में ये चीज़ें आम है और लगातार होती आई हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान में फिक्सिंग को नॉर्मलाइज किया गया और ये सोसाइटी में एक तरीके से एक्सेप्ट किया गया है, तो उनको लगता है कि दूसरे देश में भी ये फिक्सिंग के आरोप आसानी से लगाए जा सकते हैं। आपको पता है कि 90 के दशक में भी पाकिस्तान में फिक्सिंग होती रही है, बॉल टेम्परिंग होती रही है। बाद में हमने देखा किस तरीके से मोहम्मद आमिर, सलमान बट, मोहम्मद आसिफ फिक्सिंग के आरोप में पकड़े गए। उसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से उन पर पैसे खिलाए गए। तो उनको लगता है कि दूसरे देश के खिलाड़ी भी, खासकर ऑस्ट्रेलिया जो लगातार इतने टाइटल जीत चुका है और वो अपने देश के लिए फाइनल किस तरीके से खेलता है, हर एक मैच किस तरीके से खेलता है, ये किसी छुपा नहीं है। लेकिन नसीम राजपूत जो आज टीवी पर बैठते हैं पाकिस्तानी मीडिया में, उन्होंने आसानी से कह दिया कि जो आईपीएल में इनका जो रिश्ता है या भारतीय खिलाड़ियों के साथ जो रिश्ता है, इस वजह से लग रहा है कि वो आरसीबी के लिए खेले, पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और उनकी पत्नी पे भी आरोप लगा दिया और तो और ये कह सकते हैं कि जो उनकी पत्नी भारतीय मूल की, उसको इस पूरे मसले में चेतन घसीट लिया गया है। विनी रमन 2022 में मैक्सवेल से उनकी शादी हुई थी, वो भारतीय मूल की ऑस्ट्रेलियन है, उनसे शादी हुई थी, उनको भी इस मामले में घसीट लिया गया कि हो सकता है उनकी वजह से ग्लेन मैक्सवेल ने जानबूझ करके अपनी जो विकेट है गंवाई और वो इंडिया के फेवर में चले गए। मतलब आप देखिए कि क्या मानसिकता रह गई है पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं या फिर वहां पर जो इस तरह की बातें बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उससे पहले कुछ और बातें कही जा रही थी कि भैया भारत को दुबई में खेलने का फायदा मिल रहा है, वहां पर पिच पर खेलने का फायदा मिल रहा है और इसलिए हम जो है चैंपियंस ट्रॉफी हार गए। मतलब अपनी
तो चीजें सुधारनी नहीं है। और मैंने कल एक वीडियो में देखा केशव, वहां पर एक व्यक्ति है जो बहुत बड़े क्रिकेट फैंस जो हैं स्टेडियम के बाहर जब बहुत हताश होकर दिखते हैं, तब वो ये कहते हुए नजर आए कि हम में कितनी बड़ी कमी है। हम ये देख रहे हैं कि भारत कैसे हार जाए, भारत यहां पर ना जीत जाए, भारत सेमीफाइनल में कैसे जीत गया, अब भारत फाइनल में पहुंच चुका है तो न्यूजीलैंड से वो किसी तरह जीत ना जाए, ये कर रहे हैं। लेकिन अपने ऊपर काम करने कोई सोच नहीं रहा है। चाहे वो खिलाड़ी हो, जो फैंस हैं वो सीधा खिलाड़ियों को ये कह रहे हैं कि आप तो देश से निकल जाइए। मतलब आप वो इतने टाइटल जीत चुके हैं, वही खिलाड़ी जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इतने टाइटल जीते, वर्ल्ड कप तक जीत के लाए, चैंपियंस ट्रॉफी भी इससे पहले पाकिस्तान के पास गई थी, उस सबको भूलकर अभी कैसे आप भारत से हार गए और बिल्कुल ही आप हारते चले जा रहे हैं, सारे मैचेस बाहर भी हो गए क्योंकि अब तो फाइनल ही है। तो ये दिखाता है कि पाकिस्तान सोचता क्या है, पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं उन पर कितना प्रेशर है, वो कैसे ही खेल पाते होंगे। यानी कि वो सिर्फ जीतना ही चाहे, जीतने ही के लिए उतरे मैदान में, ये पाकिस्तान के लोग वहां पर चाहते हैं। अगर दूसरा जो उनको चीज है वो हजम ही नहीं हो रही, और अब भारत पर हर चीज का ठिकरा फोड़ना, भारत के साथ जो टीम खेल रही है वो इसलिए हार गई क्योंकि भारत उनको ज्यादा दोस्ती है। मतलब कुछ भी, कोई कहीं से कहीं तक कोई बात ही नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं है। चेतन, आप तो ये बात हो भी कैसे रही? बिल्कुल, आप तो खेल के अलावा अंतर्राष्ट्रीय मामलों पे भी नजर रखते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तानियों के लिए पैसा कितना इंपॉर्टेंट है। उनके लिए $1 बिलियन कह सकते हैं, या 1 करोड़ या $1 की भी महत्व काफी ज्यादा है, क्योंकि उनके पास पैसे देने को लिए नहीं होते हैं। इसी सब सिनेरियो में अभी देख रहे हैं तो पाकिस्तान में एक नई बहस छिड़ पड़ी है, क्योंकि कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट दुबई भी मौजूद रहते हैं और वहां से शो करते हैं। उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तानी टीम को क्रिटिसाइज किया है, उनके खेलने के प्रदर्शन को लेकर क्रिटिसाइज किया है, तो राशिद लतीफ ने यह कहा कि इन पूर्व खिलाड़ियों को जो विदेश में बैठकर शो करते हैं, विदेश में बैठे रहते हैं, उनको पैसे फेंको, और जिस तरीके की बातें और जिस तरीके की तारीफ भारत के पक्ष में करवानी ही करवा लो, सिर्फ पैसे फेंक करके करवा सकते हो। और पाकिस्तानियों को क्रिटिसिज्म इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको पैसा विरोधी फेंक रहे हैं। तो ऐसे आरोप तो एक दूसरे पे लगा रहे हैं, साथ ही साथ विदेशी खिलाड़ियों को भी घसीट देते हैं, जो अपने प्रदर्शन से उन्होंने साबित किया है। और आए दिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं, मीडिया पर्सन है, किस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज गढ़ते रहते हैं, क्योंकि उनके लिए पूरा जीवन ही एक तरीके से कॉन्स्पिरेसी हो गया। ऐसी बातें करके जो पाकिस्तान के वहां पर अपने आप को जानकार जो कहते हैं, वो ये चाहते हैं कि उनकी बातें सुनी जाए, उनकी बातें दुनिया भर में चर्चा का विषय बने, कैसे पाकिस्तान हार गया इस पर चर्चा हो। ये तो संसद में उठाने की बात की जा रही थी, लेकिन किसी ने ये बात नहीं की कि नेट्स पर कितने पसीने जो है वहां पर खिलाड़ियों ने बहाए, क्या कुछ स्ट्रेटेजी थी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। सिर्फ यही स्ट्रेटेजी थी कि भारत को किसी तरह पाकिस्तान बुलाओ, भारत को किसी तरह भी पाकिस्तान बुलाओ। भारत जो है वो क्यों पाकिस्तान नहीं आ रहा है? सुरक्षा के कारणों का हवाला जब भारत की तरफ से दिया जा रहा था तो वो सब झूठ था। हम जिम्मेदारी लेते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। और पोल खुली ना, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं महाशय? वो बताएं कि ग्राउंड में जब खिलाड़ी खेल रहे थे, न्यूजीलैंड जिसके साथ फाइनल होना है भारत का, उसी के एक खिलाड़ी रविंद्र जो है, उनको एक व्यक्ति जो कि एक कट्टरपंथी का पोस्टर है वो ग्राउंड में ले आता है और उसको गले लगा लेता है। अगर उस खिलाड़ी के साथ कुछ होता तो क्या पाकिस्तान जिम्मेदारी लेता? दूसरी यही नहीं, गन लेकर ग्राउंड में कई वीडियो सामने आते हैं। उसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट लगातार पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में होते हुए नजर आए। पिछले कुछ समय से वो बढ़ गए। थ्रेड्स जो हैं वो लगातार ये मिल रहे थे कि विदेशी खिलाड़ियों का अपहरण किया जा सकता है, जो विदेशी फैंस आए उनका अपहरण किया जा सकता है। ऐसे थ्रेड्स आ रहे थे। क्या कर पा रहा था पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसी और पाकिस्तान इस पर? बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहा था। तो बात यही है कि इन भाई साहब को यह समझना चाहिए कि अपने देश की जो चीजें, जो कमियां हैं, कृपया उन पर भी बात करें, ताकि आप अगर टीवी के माध्यम से बात करेंगे तो जो आपके खिलाड़ी हैं वो उन चीजों को समझ पाएं, अगर आप ट्रू क्रिकेट फैन हैं तो। बिल्कुल पाकिस्तानियों को समझना पड़ेगा कि पूरा जीवन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से नहीं चलता है, और पाकिस्तान क्रिकेट तो कम से कम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ही बन के रह गई। क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर्ची सिस्टम की बात करें, यहाँ लोगों को ड्रॉप करना हो, इन करना हो, या कप्तान बनाने की बात करें। अभी एक और उदाहरण देता हूँ चेतन, किस तरीके से वहाँ पर काम करता है मैकेनिज्म। अभी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने के बाद न्यूजीलैंड दौरे के लिए T20 स्क्वाड का अनाउंस करना था। उसमें शादाब खान के कप्तानी की बात चल रही थी कि उनको कप्तान बनाया जा सकता है, जो कि जिनका कि स्थान ही टीम में नहीं बनता है। हाँ। ये बातें मीडिया में लीक हो गई, ARY TV पे, वहाँ पे शाहिद जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लीक कर दी कि उनको कप्तान बनाया जा सकता है। ऐसे में अब PCB ऑफिशियल्स को लगा, पर्ची वालों को लगा कि इनको कप्तान कैसे बना सकते हैं, ये तो जर्नलिस्टों की बात को एक तरीके से सही साबित कर जाएगी, मोहर लग जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, सलमान अली आगा को कप्तान बना दिया, शादाब खान को वाइस कैप्टन बना दिया। अब देखेंगे कुछ दिन बाद अगले ही दौरे में सलमान अली आगा को हटा करके शादाब खान को कप्तान बना दिया जाएगा। इस तरीके से तो सिस्टम काम करता है। नहीं, देखिए अब पाकिस्तान में जो कुछ भी है वो सबके सामने है।
पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बहुत बुरी तरह बाहर हुआ। उसके सामने कुछ नहीं बचा था। वहां के खिलाड़ियों का जिस तरीके से मानसिक शोषण किया जाता है हम सबको पता है, हमें दिख भी रहा है। लेकिन फिलहाल ये बहुत अच्छी बात है कि भारत जो है वो फाइनल कल खेलने जा रहा है न्यूजीलैंड के साथ, और इस पर सभी की नजरें हैं। पाकिस्तानियों की ज्यादा है। अब मैं इसको जरा हल्के मूड में कहूं तो पाकिस्तानियों की ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं अब ये शर्म महसूस कर रहा है कि भारत तो पहुंच गया, अगर वो ट्रॉफी भी ले गया तो हमारी क्या गर्त होगी, हमें कितना जो है वो सुनाया जाएगा सोशल मीडिया पर। वो सिर्फ पाकिस्तानी समझ रहे हैं, पाकिस्तानी जान रहे हैं। स्टेडियम लाहौर के स्टेडियम में फाइनल देखने की कामना थी, उसके लिए पाकिस्तान ने 12 अरब रुपए पाकिस्तानी रुपए जो हैं तकरीबन खर्च किया, और 128 करोड़ रुपए में गद्दाफी स्टेडियम का निर्माण करवाया, उसको रेनोवेट किया ताकि फाइनल हम पाकिस्तान में देखेंगे। लेकिन कह सकते हैं पाकिस्तानियों की फूटी किस्मत, 12 अरब रुपए खर्च करने के बाद मैं कह रहा हूं टीवी पे चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल देखेंगे। कंगाली में आटा गीला है केशव, ये कंगाली में आटा मतलब वही देखिए ना कि 12 अरब कंगाली भुखमरी से जो देश है वो जूझ रहा हो, वहां की हुकूमत जो है अपने लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रही हो, वहां की हुकूमत अपने लोगों को नौकरियों से निकाल रही हो, उस हालत में अगर यह सब हो रहा है तो सोचिए आप पाकिस्तान के पास क्या बचा होगा। माथा पकड़ रहे होंगे, और आईसीसी जो है वो भी माथा पकड़ के बैठी हुई, किसको हमने दे दिया। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, किसको मेजबानी दे दी। ठीक है, अब तो हम फाइनल का इंतजार है, और बोलते रहिए, आप करते रहिए अपना गुटरगू जो भी आपको करना है, उससे कोई शुभकामनाएं भी दे दीजिए कि टीवी पे चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल और हाँ, और वो ये बहुत जरूरी है केशव कि अगर आपको टीवी फोड़ना हो तो बहुत तेजी से फोड़िएगा ताकि दोबारा ना चल पाए। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत, और कल भी हम विशेष तौर पर आपके लिए जो फाइनल है उसकी विशेष कवरेज लेकर आ रहे हैं। एक एक बारीक चीज पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो कल आप हमारे साथ 1:30 बजे से जुड़ेंगे ताकि सारे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें, और बहुत मजेदार हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी होंगे जो इस पर बात करेंगे कल के मैच पर खासकर। फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत, और इस वीडियो पर आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। देखते रहें स्पोर्ट्स स्टार। नमस्कार।